हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस सीएससी पर। सो फ्रेंड, प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर प्रेसिडेंट। जैसा कि हम लोग पहले ही वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 52 टू 60 तक। बट इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 61 एंड 62 दैट इंडिकेट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सो नाउ अभी क्या करना है कि हमें ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग बेसिकली इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे एंड वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं आर्टिकल 61 में। अब आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 कहता है आई मीन दिस प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि इम्पीचमेंट क्यों होता है प्रेसिडेंट का। सो डियर फ्रेंड्स, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि इम्पीचमेंट का क्या मतलब होता है। इम्पीचमेंट मतलब होता है, इम्पीच मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना। गॉट इट? इट मीन्स कि मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ या मैं बहुत ही अच्छी कर रही हूँ या मैं एक बहुत ही सही इंसान हूँ, लेकिन उसके उसके बाद भी लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर पर अटैक हो रहा है। गॉट इट? सो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रेसिडेंट को क्या करना होता है? प्रेसिडेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना होता है, प्रिजर्व करना होता है एंड डिफेंड करना होता है। बट बेसिकली क्या होता है कि इम्पीचमेंट वर्ड तब आ जाता है जब कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। किस चीज़ का वायलेशन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। जब ऐसा सीन आता है तब वहाँ पर हम लोग रिमूवल देते हैं। किसको रिमूवल देते हैं? हमारे प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है इम्पीचमेंट। गॉट इट? सो इम्पीचमेंट के लिए पहले क्या करना होता है? इम्पीचमेंट के लिए पहले हमें हमें मीन्स जो मेंबर्स होते हैं ऑफ द पार्लियामेंट उनको एक मोशन इंट्रोड्यूस करना होता है। बट उसके पहले क्या करना रहेगा? उसके पहले करना ये रहेगा कि 1/4 दैट इज द 25%, 25% मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस सपोर्ट करना होगा। किसको सपोर्ट करना होगा? मोशन को। इफ 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब एक और चीज पहले पार्लियामेंट में चलने से पहले हम आपको एक और चीज ये बताना चाहेंगे कि जो भी हाउस, एक सेकेंड, सपोज लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो फ्रेंड देखिए, होता ये है कि सपोज लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। देखिए हम लोग लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इम्पीचमेंट मोशन को और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस हाउस को बोलते हैं चार्जिंग हाउस। क्या बोलते हैं? चार्जिंग हाउस। फर्स्ट हाउस को चार्जिंग हाउस बोलते हैं। सो चार्जिंग हाउस क्या होता है? चार्जिंग हाउस मीन्स जब प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट मोशन है ये वैलिड हो जाता है, मीन्स कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो वैलिड कंसीडर कर दिया जाएगा। इन दैट केस इसको हम लोग बोलेंगे चार्जिंग हाउस, कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो चार्ज हो चुका है, मतलब जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो साबित हो चुका है। सो अब इस चार्जिंग हाउस से ये कहाँ पे जाएगा? ये सेकेंड हाउस में जाएगा। अगर हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है तब ये राज्यसभा में जाएगा। अगर हमने पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ये लोकसभा में जाएगा। बट हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है कि हमने इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा लोकसभा में। तो अब लोकसभा एज अ वर्क कर रहा है चार्जिंग हाउस। तो जब इनका इम्पीचमेंट वैलिड आई मीन इनके ऊपर जो चार्जेस लगा है वो साबित हो जाएंगे, देन उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में। लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रोसीजर और डिटेल से समझ लेते हैं कैसे होता है ना। अभी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया जाता है। कहाँ इनिशिएट किया जाता है? ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। गॉट इट? राज्यसभा में भी कर सकते हैं, लोकसभा में भी कर सकते हैं। उसके बाद इम्पीचमेंट मोशन पास करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये पास तभी हो सकता है जब प्रेसिडेंट को प्रायर नोटिस दे दिया जाए 14 डेज की, ठीक है ना। until unless it would not charge
अगर हमने प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस नहीं दिया है तो हम इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, आई मीन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो 14 डेज की नोटिस ऑलरेडी हमें प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। गॉट इट नाउ। अब हमने 14 डेज की नोटिस दे दिया है। अब ये जो 14 डेज की नोटिस प्रेसिडेंट को दी जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि 1/4 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, किस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट, ठीक है ना। और 1/4 मेंबर मीन्स 25% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब हमें इतनी वोटिंग मिल जाएगी, इतने लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, इतने मेंबर सपोर्ट कर रहे होंगे, देन उसके बाद इसको वैलिड करने के लिए, ठीक है ना, फॉर मेकिंग द चार्ज वैलिड। अब चार्ज को वैलिड करने के लिए 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा, किसका चाहिए होगा, 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस का, ठीक है। अब जब ये सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, तब क्या होगा, तब हमारे प्रेसिडेंट साहब के ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं वो वैलिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले होगा ये कि ये जो 1/4 मेंबर थे, इन्होंने जो मोशन इंट्रोड्यूस किया है उस पर डिबेट होगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर उस पर वोटिंग होगी और फिर वो पास हो जाएगा। जब वो पास हो जाएगा 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, अभी कोई चीज समझिएगा यहाँ पर, 2/3 ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी। अब इसको पूरा बोलने के लिए कैसे बोलेंगे, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61, ये बोलना कंपल्सरी है while we are talking about the impeachment of the president. Got it? Now, अभी इतना होने के बाद आप एक चीज और समझिएगा कि ये इट इज अ कॉशी जुडिशियल प्रोसीजर। अभी कॉशी जुडिशियल प्रोसीजर क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ना जो प्रेसिडेंट के नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। समवेयर इट इज नॉट गोइंग नेचुरल जस्टिस, मतलब कि कॉसी जुडिशियल में ऐसा रहता है ना कि आपके जो मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट दे रहे हैं, बट जो प्रोसीजर हो रहा है वो लीगली हो रहा है और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। बस थोड़ा सा सपोर्ट आपका जो सिमिलर मेंबर्स होते हैं उनका रहता है, इसलिए इस प्रोसीजर को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में। गॉट इट? सो अब क्या होता है ना कि जब भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और यहाँ पर उनका जो इल्ज़ाम है वो साबित हो गया है, लेकिन इल्ज़ाम साबित होने के लिए जो कंडीशन होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, डिफेंड करते हैं, किस चीज़ को डिफेंड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि उसको वायलेशन हो रहा है, जो ग्राउंड होता है ना वायलेशन का, आई मीन जो इम्पीचमेंट का ग्राउंड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द, किसके ऊपर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हो रहा है तो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कोई इम्पीचमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। So, as we have already discussed everything in the impeachment, अभी क्या होता है ना कि जब ये वैलिड हो जाते हैं सारे चार्जेस, तब ये जाता है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस में, जो कि सेकेंड हाउस होता है, सेकेंड हाउस, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। हाँ, अब जब ये सेकेंड हाउस में गया, इसमें क्या करना होगा, इसमें भी सिमिलर प्रोसीजर होगा, मीन्स 2/3 स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 में जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होगा उनको सपोर्ट करना होगा, किसको, चार्जिंग, जो चार्ज लगे उन पर, ठीक है। और जब ये, अब क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं ये नेक्स्ट हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। जब ये नेक्स्ट हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उस पर क्या होगा, डिबेट होगा, फिर डिस्कशन होगा एंड फिर उसके बाद वो पास कर दिया जाएगा। आई मीन वोटिंग होगी और फिर पास। अगर वोटिंग होने के बाद इनको पूरा, आई मीन यहाँ पर भी 2/3 2/3 कितना होगा परसेंट वाइज, ये होगा आपका 66.67%। इट इज नॉट द नॉर्मल मेजोरिटी, यस, ये एक अच्छी खासी मेजोरिटी है, ठीक है। अगर 66.6% से पास हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं
प्रेसिडेंट साहब ने इम्पीच किया है, किसको? प्रेसिडेंट साहब ने वायलेशन किया, किस चीज का वायलेशन किया? कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर भी क्या होता है कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर डिबेट किया जाएगा, फिर डिस्कशन किया जाएगा, फिर वोटिंग होगी, और अगर ये 2/3 मेंबर से पास हो गया तब क्या होगा? प्रेसिडेंट साहब के ऊपर चार्जेस साबित हो चुके हैं और प्रेसिडेंट साहब को ये पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया हो। गॉट इट? नाउ कम ओवर हियर इन आर्टिकल 62। सो आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 बताता है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 62 में बेसिकली रहता है ये कि एक प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर होता है और कैसा रहता है। उससे पहले एक काम करिए, आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट का ऑफिस टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस मीन्स डेट दैट शी प्रेजेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। he and she assume office, ठीक है। जिस दिन से उन्होंने ऑफिस को अज्यूम किया होगा उस दिन से इनका टर्म ऑफ ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। एट मैक्सिमम कितना रहता है? 5 ईयर। गॉट इट? अब ये जो कैजुअल वैकेंसी आती है, ये इनके पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, ठीक है, पहले हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 61 सबसेक्शन 1 कहता है एन इलेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन होता है। किसको फिल करने के लिए? बेसिकली 61 टॉक अबाउट दी वैकेंसी दैट शुड बी फुलफिल, ठीक है। अब 61 में एक चीज और याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी होती है इसके पीछे क्या रीजन होता है, क्या कॉज होता है वैकेंसी का? तो एक्सपायरेशन। किस चीज का एक्सपायरेशन? जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जिस जैसे स्टार्ट किया है, अज्यूम किया है ऑफिस को एट एट मैक्सिमम 5 ईयर। गॉट इट? नाउ ये आर्टिकल 61 62 का सबसेक्शन फर्स्ट बताता है। अब आर्टिकल 62 का सबसेक्शन सेकंड क्या बताता है? ये बताता है इलेक्शन। इलेक्शन किस लिए? वैकेंसी को फिल करने के लिए। वैकेंसी फिल करने के लिए अब किस केस में होता है वैकेंसी फिल होना? ये रहता है जब प्रेसिडेंट साहब का सडनली डेथ हो गया हो, या उन्होंने किसी रीजन से रिजाइन कर दिया हो, या उनका रिमूवल हो रहा हो। रिमूवल मतलब कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए वर्ड यूज करते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है ना। अब ऐसा होता है ना कि ये जो कैजुअल वैकेंसी आती है किसी भी वजह से आ गई, सपोज दैट, ठीक है। अब अगर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस होगा तो इसमें क्या होगा ना कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कुछ टाइम के लिए और एक्सीड कर देते हैं अनटिल अनलेस जो हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो नहीं आए। उस टाइम पीरियड को हम लोग इंटररेग्नम कहते हैं। गॉट इट? लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे बात कुछ और ही कर रहे हैं जो कि हमें समझना होगा। अब देखिए क्या होता है ना कि अगर देखिए, एक होता है वैकेंसी और दूसरा होता है एब्सेंट। एब्सेंट, ठीक है ना। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैकेंसी कुछ कारणों से आती है और एब्सेंट भी वो किसी वजह से होते हैं। इट मीन्स ये नहीं है वैकेंसी में क्या होता है ऑफिस एम्प्टी हो रहा होता है, ऑफिस खाली हो रहा होता है। एब्सेंट में क्या होता है कि ऑफिस खाली नहीं हो रहा है बट प्रेसिडेंट किसी वर्क में बिजी है। अगर प्रेसिडेंट किसी वर्क में बिजी है तो एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, लेकिन बट मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा कोई भी एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। सो अब क्या, सपोज इनकी वैकेंसी हो, मतलब कि जो ऑफिस है वो खाली हो रहा है। किस लिए खाली हो रहा है? या तो प्रेसिडेंट साहब का डेथ हो चुका है, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और या तो फिर उनका इम्पीचमेंट हो रहा है। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में भी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है ना। और अगर इन केस
ये भी इनको भी कुछ हो जाता है या ये कुछ किसी काम में बिजी है या इन्होंने भी रिजाइन कर दिया, तो उस केस में कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, ठीक है ना। नाउ आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिजाइन कर चुके हो या प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो चुकी हो, तो वाइस प्रेसिडेंट ने उसको संभालने की कोशिश किया, बट हुआ ऐसा भी हो कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के आने से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन मार दिया। अगर ऐसा होता है तब क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना वो उनकी पोस्ट को पकड़ते हैं, आई मीन उनकी पोस्ट पे वर्क करते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा आना जेन्युइन होना चाहिए कि क्या ऐसा कभी हुआ है? तो डेफिनेटली ऐसा हुआ है। कब हुआ है ऐसा? ऐसा हुआ है इन 1969 में, ठीक है ना। 1969 में क्या हुआ है ना कि जो हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट थे, कौन थे फोर्थ प्रेसिडेंट? ओके, जो फोर्थ प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ये हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट थे। अगर हम पर्सन वाइज बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे थे, बट अगर हम ये पोस्ट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट बात करेंगे तो ये फोर्थ नंबर पे थे, ठीक है। तो जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तब उस टाइम जो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो वीवी गिरी साहब थे। अब क्या हुआ ना कि वीवी गिरी साहब ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने रिजाइन कर दिया, किया था इन्होंने रिजाइन इसलिए कर दिया था क्योंकि वो कंटेस्ट करने जा रहे थे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जब प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है तो आप जिस भी पोस्ट पे होते हो उस पोस्ट को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम हमारे जो कौन थे, अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? डू यू हैव आइडिया? उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायत उल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सो जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क कर रहे थे उन्होंने जब रिजाइन कर दिया था, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हिदायतुल्लाह थे उन्होंने पोजीशन को संभाला था, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सो डियर, आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने काफी कुछ कवर किया है। मीन्स इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज द लेंथी प्रोसीजर, एंड वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज आल्सो द लेंथी प्रोसेस। सो इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड काफी कुछ और भी पढ़ेंगे, एंड हम लोग कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन को। सो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। थैंक यू।